Good morning. Myself, Dr. Rita Kumari, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं पढ़ाने से पहले आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी। आप लोग इस समय जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी आपदा आई हुई है, जिसके कारण लॉकडाउन है और हम लोग इसी लॉकडाउन के कारण अपने घर में हैं, इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद भी कीजिए। और इसके साथ साथ जो भी टीचर्स के द्वारा लेक्चर दिए जा रहे हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सबको पढ़िए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आज मैं फिर से एक बार सेमेस्टर 2 जेनरिक इलेक्टिव पेपर 2, पेपर का नाम है सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत यूनिट 4 में पढ़ना है एटीट्यूड, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति के अंतर्गत पढ़ना है डिफिनेशन, परिभाषा, फॉर्मेशन, निर्माण एंड चेंज, परिवर्तन। यहीं पर सेमेस्टर 3 ऑनर्स में भी सेम पेपर है, पेपर 7 यूनिट 2। उसमें भी एटीट्यूड, मनोवृत्ति की परिभाषा, फॉर्मेशन, निर्माण एंड चेंजेस, परिवर्तन पढ़ना है। ये ऑनर्स सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 2 जेनरिक इलेक्टिव के लिए समान पेपर है। सबसे पहले मैं एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड का अर्थ, मनोवृत्ति का अर्थ पर मैं चर्चा करूंगी। साधारण अर्थ में मनोवृत्ति व्यक्ति के मन की एक दशा होती है, जिसके द्वारा वह समाज की विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के प्रति अपने विचार एवं मनोभाव को प्रकट करता है। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसे साधारण अर्थ से भिन्न अर्थ में परिभाषित करते हुए कहा कि मनोवृत्ति संज्ञानात्मक तत्व, भावात्मक तत्व तथा व्यवहारात्मक तत्व, कॉग्निटिव कंपोनेंट, एफेक्टिव कंपोनेंट एंड बिहेवियर कंपोनेंट का एक तंत्र है। तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, जो अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। मनोवृत्ति एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें व्यक्ति वातावरण के पहलुओं के प्रति संगत एवं नियमित ढंग से सोचता है तथा अनुक्रियाएं करता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक खास ढंग से सोचता है, उसके प्रति एक विशेष भाव या फीलिंग्स होती है और उसी के अनुरूप वह उसके प्रति अनुक्रिया करने के लिए तत्पर रहता है। मनोवृत्ति 2 प्रकार की होती है, अनुकूल मनोवृत्ति, प्रतिकूल मनोवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। अनुकूल मनोवृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति यदि किसी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है या व्यक्ति के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्त, तो दोस्त को देखने पर हमारी जो मनोवृत्ति होती है वो अनुकूल होती है, पॉजिटिव होती है, और दुश्मन को देखकर हमारी मनोवृत्ति प्रतिकूल होती है। मनोवृत्ति हमेशा बदलती है, किसी खास परिस्थिति में आकर वो बदल जाती है, लेकिन ये एक अस्थायी मनोवृत्ति भी होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है। सेकर्ट तथा बैकमैन के अनुसार वातावरण के कुछ पहलुओं के प्रति व्यक्ति के भावों, विचारों एवं अनुक्रिया करने की पूर्व प्रवृत्तियों को मनोवृत्ति कहा जाता है। क्रेच
क्रचफील्ड तथा बेलिची के अनुसार किसी एक वस्तु के संबंध में 3 तथ्यों का टिकाऊ तंत्र मनोवृत्ति कहलाता है। संज्ञात्मक तत्व यानी वस्तु के बारे में विश्वास, भावात्मक तत्व यानी वस्तु से संबंधित भाव तथा व्यवहारात्मक या क्रिया प्रवृत्ति तत्व यानी उस वस्तु के प्रति क्रिया करने की तत्परता। इस परिभाषा का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट पता चलता है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति 3 तथ्यों का एक अपेक्षाकृत टिकाऊ तंत्र होता है। उन तत्वों के स्वरूप की व्याख्या निम्नांकित है। नंबर 1, संज्ञानात्मक तत्व, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। संज्ञानात्मक तत्व से तात्पर्य मनोवृत्ति, वस्तु, एटीट्यूड, ऑब्जेक्ट्स के प्रति व्यक्ति के मन में एक विशेष विश्वास से होता है। जैसे एक पार्टी के विधायक यदि दूसरे पार्टी के विधायक के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति रखता है तो उसमें एक खास तरह का विश्वास पैदा होता है। जैसे सामाजिक न्याय की पार्टी, सामाजिक उत्थान करने की पार्टी या अन्य समान ढंग से विश्वास भी आवश्यक होता है। इसे ही मनोवृत्ति का संज्ञानात्मक तत्व कहा जाता है। नंबर 2, भावात्मक तत्व, अफेक्टिव कंपोनेंट। भावात्मक तत्व से तात्पर्य मनोवृत्ति वस्तु के प्रति सुखद और दुखद भाव या संवेग से होता है। यदि किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनुकूल होती है तो उसमें निश्चित रूप से सुखद भाव होता है। पिता को देखकर पुत्र के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति होती है और पिता में पुत्र के प्रति एक सुखद भाव होता है। दुश्मन के प्रति प्रतिकूल मनोवृत्ति होती है। अतः वैसी परिस्थिति में हम दुखद भाव उत्पन्न करते हैं। नंबर 3, व्यवहारात्मक तत्व। व्यवहारात्मक तत्व से तात्पर्य मनोवृत्ति वस्तु के प्रति अनुक्रिया या विशेष व्यवहार करने की तत्परता से होती है। जब मनोवृत्ति वस्तु के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति होती है तो व्यक्ति उसके पक्ष में अधिक व्यवहार करता है तथा दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार करने पर जोर डालता है। परंतु यदि मनोवृत्ति प्रतिकूल होती है तो वह उसके विपक्ष में व्यवहार करता है तथा दूसरों को ऐसा करने के लिए बाध्य भी करता है। मनोवृत्ति उपयुक्त तीनों तत्वों का एक टिकाऊ तंत्र है। इसका मतलब यह नहीं है कि मनोवृत्ति एक बार विकसित होने पर अस्थायी तौर पर बनी रहती है। मनोवृत्ति परिस्थिति और हालत के अनुकूल बदलती भी रहती है। आज किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति है, परंतु कुछ दिनों के बाद उसके प्रति प्रतिकूल मनोवृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। मनोवृत्ति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। मनोवृत्ति की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मनोवृत्ति का संबंध हमेशा किसी विषय, घटना या विचार आदि से होता है। एटीट्यूड इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम इश्यूज, इवेंट्स और थॉट्स। मनोवृत्ति एक ऐसा मनोभाव है जिसका संबंध किसी विषय, घटना या विचार से होता है। मनोवृत्ति की उत्पत्ति होने के लिए कोई न कोई विषय, घटना या विचार का होना अनिवार्य है। यदि घटना या विषय विवादग्रस्त होते हैं तो व्यक्ति बहुत जल्द ही अनुकूल या प्रतिकूल मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। नंबर 2, मनोवृत्ति सीखी जाती है। एटीट्यूड इज लर्न। मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, बल्कि उसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सीखता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में तरह तरह की अनुभूतियाँ प्राप्त करता है।
तथा उन अनुभूतियों के आधार पर वह एक अनुकूल तथा प्रतिकूल मनोवृत्ति विकसित करता है। नंबर 3, मनोवृत्ति विशिष्ट दिशा में निर्देशन करती है। एटीट्यूड्स डायरेक्ट्स इन स्पेसिफाइड वे। मनोवृत्ति व्यक्ति के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा में निर्देश करती है। जब व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी विषय, घटना या अन्य व्यक्ति के प्रति अनुकूल होती है तो वह खास ढंग से व्यवहार करता है, और जब प्रतिकूल होती है तो वह दूसरे ढंग से व्यवहार करता है। जैसे जब व्यक्ति की मनोवृत्ति विधवा विवाह के प्रति अनुकूल होती है तो वह उस विवाह में सक्रिय रूप से भाग लेता है, और जब उसकी मनोवृत्ति प्रतिकूल होती है तो वह उस विवाह के विपक्ष में तर्क देता है और विधवाओं की शादी से घृणा करता है और शादी नहीं करने देने की ठान रखता है। नंबर 4, मनोवृत्ति अपेक्षाकृत अस्थायी या टिकाऊ होती है। मनोवृत्ति एक बार विकसित हो जाने पर सामान्यतः अस्थायी सी होती है, परंतु परिस्थिति में परिवर्तन होने पर यह कुछ नए कारकों के उत्पन्न हो जाने पर मनोवृत्ति में परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे एक दवाई की दुकान में जाकर कोई ऑफिसर उसके प्रति समान अनुकूल व्यवहार करता है, परंतु उसी ऑफिसर का उसके साथ कभी मनमुटाव या बकझक हो जाता है तो उसके मनोवृत्ति बदलकर प्रतिकूल हो जाती है। नंबर 5, मनोवृत्ति में प्रेरणात्मक गुण होता है। एटीट्यूड्स हैज़ मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज़। मनोवृत्ति में प्रेरणात्मक गुण भी होते हैं। व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर कुछ खास प्रकार का व्यवहार अधिक तत्परता के साथ करता है। जैसे माता पिता, शिक्षक, मित्र आदि के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति होने के कारण वह हमेशा उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करता है। दूसरी तरफ चोर, डकैत, अपराधी, दुश्मन आदि के प्रति प्रतिकूल मनोवृत्ति रखता है। नंबर 6, मनोवृत्ति में तीव्रता का गुण होता है। एटीट्यूड्स हैज़ इट्स इंटेंसिटी। ऐसा देखा गया है कि मनोवृत्ति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, उनमें तीव्रता का गुण होता है। जैसे जब एक व्यक्ति की मनोवृत्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल होती है तो संभव है कि प्रतिकूल मनोवृत्ति रखने वाला व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के साथ खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना आदि सब बंद कर देता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिकूल मनोवृत्ति रखने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ उठना बैठना, बोलना कायम रखे, परंतु खाना पीना बंद कर देता है। यहाँ पहले व्यक्ति की प्रतिकूल मनोवृत्ति दूसरे व्यक्ति की प्रतिकूल मनोवृत्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मनोवृत्ति की कुछ खास विशेषताएं हैं जिसके आधार पर उसके बारे में एक सही एवं अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी मनोवृत्ति के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। धन्यवाद।